Hello and welcome students. This is the exercise 6.2 lines and angles for class 9th NCERT mathematics, and we have discussed about the alternate interior angles and alternate exterior angles, corresponding angles or consecutive interior angles. So we have discussed different types of angles, and we will use all the theorems in this exercise. Uh, पिछले भी वीडियो में हमने जो है पिछले वीडियो में इसके पहले जो हमने सेंड किया था आपको, उसमें बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में आपको बताया गया है कि थ्योरम का यूज़ कहाँ पे करना है, ये थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम 6.1 है, 6.2 है, 6.3 एंड सो ऑन। तो थ्योरम कहती क्या है, उसका मतलब क्या है। तो हर थ्योरम हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और हर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या है। एक फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में सुना है। तो ये तो चीज़ें मैं पहले भी बता चुका था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। लेकिन थ्योरम क्या बताती है, थ्योरम कहता है कि ये एंगल इस वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा कब, व्हेन दिस टू लाइंस आर पैरेलल, यानी कि कंडीशन लगा दिया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हमारे पास कोई दो लाइन है, ये लाइन है मेरे पास ए बी एंड सी डी। तो अगर ये जो एंगल है ये इसके इक्वल तभी होगा व्हेन दिस टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज द थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम है, ये हम नहीं कह रहे, यही थ्योरम है। और थ्योरम ये भी है, कन्वर्स भी ट्रू है, अगर दो लाइन पैरेलल्स है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है इनको, तब ये एंगल इसके बराबर होगा और यही एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये तो कहलाएगा ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल जो भी है, लेकिन इक्वल होगा। तो थ्योरम हमको क्या बताती है, थ्योरम हमको दो चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है। पहली इंफॉर्मेशन ये देती है कि व्हेन टू लाइन्स व्हेन अ लाइन, suppose we have two lines AB and CD and a transversal line intersects these two lines at distinct points, then this angle will be this angle, या हम कह सकते हैं कि the alternate exterior angles are equal if these two lines are parallel। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तभी वो इक्वल होगा। तो अब मेरे तुम सवाल में जाना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि in the figure find the values of x and y and then show that AB parallel CD। ए बी पैरेलल सी डी को ए बी पैरेलल सी डी कहते शो करेंगे। ए बी इज द लाइन एंड सी डी इज ऑल्सो अ लाइन, लेकिन पैरेलल कैसे शो करेंगे, यही तो मेरा सवाल है। पैरेलल ऐसे शो करेंगे, कैसे कि अगर ये एंगल इसके इक्वल आ गया या x इक्वल टू वाई आ गया तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दिस लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सोल्यूशन में। आप सोल्यूशन भी कह सकते हो, प्रूफ भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों चीज इसके अंदर है। शो डेट का मतलब प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये बताओ मेरे भाई, ये सबसे पहले जो है y इक्वल टू 130 डिग्री, y कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है। Because of the vertically opposite angles when two lines intersect each other, then the angle opposite to another angle will be equal। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो y इक्वल टू 130 डिग्री क्यों, y वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, हमने इसका एक रीजन तो दे दिया, y की वैल्यू मुझे पता चल गई, चलो ठीक है। अब ये बताओ, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है L क्या है, L इज अ स्ट्रेट लाइन, L इज अ स्ट्रेट लाइन एंड क्या हम क्या जानते हैं कि x प्लस 50, व्हाट विल बी x प्लस 50, 180 डिग्री। क्यों भाई, ये एक लाइन है, इस लाइन पे एक रे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल हमारा 50 है और ये एंगल हमारा x है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे एक रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो किससे, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, ये चीज हो गई। तो जब x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, दिस मीन्स x इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दिस मीन्स
x इक्वल टू, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज डेट। जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं इसका मतलब होता है इम्प्लाइज डेट 130 डिग्री। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, इक्वेशन नंबर 1 कहता है कि y की वैल्यू 130 डिग्री है, इक्वेशन नंबर 2 कहता है कि x की वैल्यू 130 डिग्री है। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखो भाई क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे कि x और y की वैल्यू दोनों सेम हो गई। जब x और y की वैल्यू सेम हो गई तो अब ये बताओ कि ये एक लाइन थी, ट्रांसवर्सल लाइन थी, ये एंगल ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अल्टरनेट इसलिए हुआ कि एक राइट साइड में है, दूसरा लेफ्ट साइड में है। इंटीरियर इसलिए हुआ कि एक लाइन के नीचे है, दूसरा लाइन के ऊपर है, अंदर ही है, दोनों लाइन के अंदर है, ठीक है। तो ये है, हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस x and y are the alternate interior angle। और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर क्या कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, करना बस इतना था कि हमने दिखा दिया कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था वो एक दूसरे के बराबर था, तो इसीलिए क्या हुआ कि लाइंस आर पैरेलल, ये जो थ्योरम कहती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया बहुत ही आसान तरीके से। दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे कि दूसरा क्वेश्चन भी कहीं ऐसा ही तो है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा लेकिन यूज़ तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थ्योरम का यूज़ हो रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है 3 लाइंस दिया हुआ है ABCDEF। ये है हमारी ABCD। और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट रही है। ये एंगल है हमारा x है, ये एंगल है y है, और ये वाला एंगल क्या है? z है, ठीक है। कहता है कि इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2, इन फिगर इफ AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, ठीक है, एंड y रेशियो z इक्वल टू व्हाट? 3:7। कहता है फाइंड x। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान है अगर समझ में आएगा तो। कहता है कि इन फिगर इफ AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, नाउ अगेन यूज अ थ्योरम। थ्योरम अपने क्या पढ़ा है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि पहली लाइन दूसरे के पैरेलल और दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल है, तो पहली वाली तीसरे के पैरेलल होगी। देखो ऐसे, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पहली वाली क्या हो जाएगी? फर्स्ट इज द पैरेलल ऑफ 3, यही हो जाएगी, ठीक है। इसी का हमको यूज करना है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि कहता है कि फाइंड x। हमने पहले भी बताया था कि जब आपको रेशियो में नंबर दिया होता है तो रेशियो का मतलब होता है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अगर कोई रेशियो 3/7 है तो इसका मतलब नहीं कि वो नंबर 3/7 था, हो सकता था कि वो 2 × 3/2 × 7 रहा हो सकता था कि वो 3 × 3/3 × 7 रहा, हो सकता था कि वो 10 × 3/10 × 7 रहा। यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ये होता है, ठीक है। ये क्या है? ये वैरी करता है 2, 3, 7, 5, 1000, 100, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको रेशियो दिया हो ना तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? गिवन। हमको क्या गिवन है? गिवन क्या गिवन है? देखो गिवन है AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, ठीक है।
देयरफॉर जब ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ए एफ है, देयरफॉर ए बी पैरेलल किसके हो जाएगी, ई एफ के। ऑल्सो गिवन दैट y रेशियो z इक्वल टू 3 रेशियो 7, तो हम क्या करेंगे कि लेट y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7 है ना, रेशियो में दिया हुआ है, तो y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर, अब देखो तुम लोग, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। ये देखो, ये हमारा जो एंगल है, यानी यहाँ पर x, थोड़ी देर के लिए आप पहली लाइन देखो a है और ये b है, ठीक है। तीसरी लाइन हमारी क्या है, e है और f है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये हमारा x है और नीचे हमारा z है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल भी होगा, क्योंकि दिस लाइन्स आर पैरेलल। इक्वल कब होगा, जब ये लाइन पैरेलल होगी तो इक्वल होगा। अभी हमने दिखाया ना कि ए बी पैरेलल ई एफ है, तो ये लेफ्ट साइड में है, लाइन के नीचे है, ये राइट साइड में है, लाइन के ऊपर है, तो x इक्वल टू जेड, यहाँ पे लिखा जाएगा कि सिंस ए बी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर एंगल x इक्वल टू जेड, और इसकी वैल्यू क्या है, 7a, ठीक है, 7a बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन दीस टू लाइंस आर पैरेलल। ये तो हमको पता चल गया। तो अब हमको बेसिकली क्या निकालना है, हमको z की वैल्यू निकालना है, क्योंकि जब हमको z का पता चल जाएगा तो मुझे किसका पता चल जाएगा, मुझे x का पता चल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू z के बराबर है। अब देखो यहाँ पे बात अब क्या होनी चाहिए, आपने पढ़ा होगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जब दोनों एंगल सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे, सेम ट्रांसवर्सल साइड पे इंसिडेंट होते हैं, तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अभी मैं इस फिगर को इरेज कर दे रहा हूँ, अब मैं एक नया फिगर बना रहा हूँ, और वो फिगर क्या है हमारा, ये है, ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है। तो ये मेरा एंगल क्या था, x था, ये एंगल y। The angles which lies on the same side of transversal, their sum will be 180 डिग्री। तो ये बताओ कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इस लाइन के सेम साइड में, इस साइड में ये एंगल लाई करता है, ये एंगल लाई करता है। दिस मीन्स के x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या देंगे, sum of angles on the same side of ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है भाई 7a, y की वैल्यू क्या है 3a, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 10a इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट कि a इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 10, दिस मीन्स 18 डिग्री, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। जब a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई तो ये बताओ कि x क्या था, x हमारा 7a था, तो 7 इंटू 18 कितना हो जाएगा 126 डिग्री। 126 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई है, a की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लाइंस और एंगल्स को बहुत से बच्चे बहुत टफ मान लेते हैं, हालांकि टफ नहीं है, सबसे इजी है। अगर आपको थ्योरम आपके दिमाग में है या फार्मूलास आपके दिमाग में है तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सिर्फ एक थ्योरम का हमने यूज़ करके एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरीके से आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस हमारे थ्योरम पे बेस्ड होंगे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके अनवर्ड्स जो क्वेश्चन है उसको भी लेकर के।